अगर आप में कोई टैलेंट है लेकिन आप उसके बारे में वीडियो नहीं बना सकते तो आप राइटिंग करके उसके बारे में लिख करके भी पैसे कमा सकते हैं, जिसको कहा जाता है ब्लॉगिंग। ब्लॉगिंग एक ऐसी चीज है कि जिसमें आप एक अच्छा नाम भी कमा सकते हैं, क्योंकि आपका खुद का इंटरनेट पर एक ब्लॉग होता है और साथ ही आप इससे अच्छे पैसे भी कमा सकते हैं। एक ब्लॉग बनाकर आप उससे कितने पैसे कमा सकते हैं इसकी कोई लिमिट नहीं है। हो सकता है कि आपके ब्लॉग से 5-10 हज़ार रुपए महीना ही आए और हो सकता है कि आप उससे 10 लाख 20 लाख रुपए महीना भी कमाए। ये डिपेंड करता है पूरी तरह से आपके ब्लॉग की व्यूअरशिप पर कि आपके ब्लॉग पर कितने यूजर्स आते हैं आर्टिकल्स को रीड करने। बहुत सारे लोग हैं जो नए नए ब्लॉग स्टार्ट करते हैं और कुछ दिनों के बाद अपना टाइम और पैसा वेस्ट करने के बाद उस ब्लॉग को बंद कर देते हैं, क्योंकि उन्हें नॉलेज नहीं होती। जब तक आपको किसी चीज के बारे में सही तरीके से नॉलेज नहीं होगी तो आप उसमें सक्सेस नहीं हो सकते। तो यही गलती वो लोग करते हैं कि उल्टे सीधे डोमेन परचेज किए, होस्टिंग परचेज की, सही तरीके से अपने ब्लॉग को सेटअप नहीं कर पाए, एसईओ नहीं कर पाए, गूगल में रैंक नहीं किया, यूजर्स नहीं आए या फिर गूगल ने अप्रूवल नहीं दिया एडवर्टाइजिंग के लिए, तो इसके बाद उन्हें अपना ब्लॉग बंद करना पड़ जाता है। तो इन्हीं सारी चीजों को ध्यान में रखते हुए मैंने एक ब्लॉगिंग सीरीज स्टार्ट की है ईशान गुरु चैनल पर, जिसका ये पार्ट 1 है। इस ब्लॉगिंग सीरीज में आप बिल्कुल जीरो से सीखेंगे कि कैसे आप अपना खुद का एक प्रोफेशनल ब्लॉग बनाकर उसको मैनेज करके उससे पैसे कमा सकते हैं। वीडियोस काफी लंबे लंबे आएंगे, लेकिन आपको पूरी वीडियोस देखनी पड़ेगी, तभी आप ब्लॉगिंग के बारे में अच्छे तरीके से जान पाएंगे और आप अपना खुद का एक सफल सक्सेसफुल ब्लॉग स्टार्ट करेंगे और उससे पैसे कमाएंगे। ब्लॉगिंग का मेरा एक्सपीरियंस 2014 से है, तो आप समझ सकते हैं कि पिछले 6 सालों का एक्सपीरियंस है मुझे ब्लॉगिंग में। मुझे पता है कि ब्लॉगिंग में क्या क्या मिस्टेक्स होती है, कैसे बचा जाता है, कैसे एक प्रोफेशनल ब्लॉग रन किया जाता है, कैसे एडसेंस का अप्रूवल लिया जाता है। तो ये बहुत सारी चीज़ें हैं जो इस ब्लॉगिंग सीरीज में आप बहुत डिटेल्स में जानेंगे। इस सीरीज में मैंने टाइम की बिल्कुल लिमिट नहीं रखी, जबकि दूसरे चैनल्स पर जब भी मैं वीडियो बनाता हूं तो मैं टाइम लिमिट लेकर के चलता हूं कि हर वीडियो को मैं मैक्सिमम 10 मिनट्स में खत्म कर दूं। लेकिन इस ब्लॉगिंग सीरीज में मैं टाइम की लिमिट बिल्कुल नहीं रखूंगा, चाहे कोई वीडियो 1 घंटे का बने, 2 घंटे का बने, 50 मिनट का बने, मैं पूरी डिटेल्स में आपको बताऊंगा, बिल्कुल सही बताऊंगा, जिसको देख करके आप अपना खुद का एक सक्सेसफुल ब्लॉग स्टार्ट कर सकते हैं। तो ये आज का पार्ट 1 है। आज आप देखेंगे कि ब्लॉग किस तरह के होते हैं, उनसे पैसे कैसे कमाए जाते हैं, साथ ही आप देखेंगे कि डोमेन क्या होता है, डोमेन कैसे परचेज किया जाता है, साथ ही आप देखेंगे कि होस्टिंग क्या होती है, होस्टिंग कैसे परचेज की जाती है, होस्टिंग को डोमेन से कैसे लिंक किया जाता है, अपनी वेबसाइट पर SSL कैसे इंस्टॉल किया जाता है जिससे आपकी वेबसाइट सिक्योर हो जाए। तो ये इतनी सारी चीज़ें आज के इस वीडियो में आप बहुत डिटेल्स में जानेंगे और सीखेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। इंटरनेट पर लाखों ब्लॉग्स हैं, लेकिन यहाँ पर मैं आपको 3 ब्लॉग्स दिखाऊंगा जिन्हें देख करके आपको एक आइडिया हो जाएगा कि ब्लॉग्स कैसे होते हैं और उनसे पैसे कैसे कमाए जाते हैं। जैसे कि पहला है ishan-guru.com, ये हमारा ब्लॉग है और ये एक हिंदी ब्लॉग है। इस ब्लॉग की जो अर्निंग है वो सिर्फ गूगल एडवर्टाइजिंग से है। आप यहाँ पर गूगल के एड्स देख सकते हैं, ये गूगल ऐड है। नीचे स्क्रॉल करेंगे तो आपको और भी काफी सारे गूगल एड्स यहाँ पर मिल जाएंगे। कोई भी यूजर जब किसी आर्टिकल को यहाँ पर रीड करेगा तो उसको यहाँ पर इस तरह से एड्स देखने को मिलेंगे। अगर एड उसके इंटरेस्ट का होगा तो वो उस पर क्लिक भी करेगा और जब क्लिक करेगा तो इसी से अर्निंग्स होती है ब्लॉग के ऑनर की। एक क्लिक पर कितने पैसे मिलते हैं ये डिपेंड करता है कई सारे फैक्टर्स पर, जैसे कि वो क्लिक किस लोकेशन से किया गया है। जैसे कि USA से अगर कोई क्लिक किया जाता है तो उसमें सबसे ज्यादा पैसे मिलते हैं। दूसरे वो एड किस टाइप का है और तीसरे उस एड पर क्लिक करके यूजर ने क्या किया, क्या उस प्रोडक्ट को परचेज किया या फिर अगर कोई वेबसाइट थी जहां पर साइन अप करना था तो क्या उसने साइन अप किया। ये कई सारे फैक्टर्स होते हैं जिन पर डिपेंड करती है आपकी अर्निंग्स। लेकिन पैसे आपको सिर्फ क्लिक्स के ही मिलते हैं, एड देखने के कोई पैसे नहीं मिलते। और क्लिक पर कितने पैसे मिलेंगे ये कई सारे फैक्टर्स पर डिपेंड करता है। तो पहला तरीका तो ये है कि यहाँ पर गूगल एडवर्टाइजिंग से पैसे कमाए जाते हैं। चलिए मैं आपको दूसरी वेबसाइट दिखाता हूँ, wpbeginner.com। ये वेबसाइट ब्लॉगिंग के बारे में है। अगर आपको ब्लॉगिंग स्टार्ट करनी है तो यहाँ पर उससे रिलेटेड आपको बहुत सारे आर्टिकल्स मिल जाएंगे।
जैसे कि वर्डप्रेस कैसे इंस्टॉल करें, कौन सा थीम उसमें लगाएं, उसमें कॉन्टैक्ट फॉर्म कैसे बनाएं, अगर कोई प्रॉब्लम आती है उसको फिक्स कैसे करें, एसईओ कैसे लगाएं। इस तरह के बहुत सारे आर्टिकल्स हैं जो आपको wpbeginner.com वेबसाइट पर मिल जाएंगे। ये सैयद बल्खी की वेबसाइट है और ये पैसे कमाते हैं सिर्फ एफिलिएट से। यहाँ पर ये कई सारी होस्टिंग्स के रिव्यूज करते हैं, तो यूजर जब भी उस रिव्यू को पढ़ेगा और उस होस्टिंग के बारे में जानेगा तो वो उस होस्टिंग को परचेज करेगा। तो वहाँ पर ये अपना एफिलिएट लिंक दे देते हैं जो कि उन्होंने उस होस्टिंग से लिया हुआ होता है। तो उसी एफिलिएट लिंक के थ्रू इनको अर्निंग्स होती है, जैसे कि आप यहाँ पर देख सकते हैं। इसके अलावा यहाँ पर एक ब्लॉग है द वर्ज, ये एक टैग ब्लॉग है। ये दोनों तरीकों से पैसे कमाते हैं, गूगल एडवर्टाइजिंग से भी आप यहाँ एडवर्टाइजिंग देख सकते हैं और एफिलिएट मार्केटिंग से भी। ये टेक नॉलेज और टेक से रिलेटेड काफी सारे रिव्यूज करते हैं, तो जिस भी गैजेट का ये रिव्यू करते हैं वहां पर अपना एफिलिएट लिंक दे देते हैं। तो जब यूजर उसको रीड करता है और इनके लिंक के थ्रू उसको परचेज करता है तो इन्हें एफिलिएट से भी अर्निंग्स होती है। इस ब्लॉग की अर्निंग भी लाखों रुपए में है। तो ब्लॉग आप हिंदी या इंग्लिश किसी भी लैंग्वेज में बना सकते हैं, लेकिन इंग्लिश में आपके ब्लॉग की व्यूअरशिप ज्यादा रहेगी क्योंकि वो पूरी दुनिया से लोग उस पर आएंगे रीड करने के लिए। जबकि जो हिंदी ब्लॉग्स हैं वहां पर सिर्फ वही लोग आएंगे जिनसे हिंदी पढ़ना आता है। तो हिंदी ब्लॉग्स की व्यूअरशिप हमेशा कम होती है, अर्निंग्स भी कम होती है। जबकि इंग्लिश ब्लॉग्स की व्यूअरशिप ज्यादा होती है तो उनकी अर्निंग्स भी ज्यादा होती है। तो पहले आप डिसाइड करिए कि आप ब्लॉग हिंदी में बनाना चाहते हैं या इंग्लिश में। अगर आपसे अच्छी इंग्लिश आती है तो आपको ब्लॉग इंग्लिश में ही बनाना चाहिए, लेकिन अगर आपसे इंग्लिश नहीं आती है तो आप हिंदी में भी ब्लॉग बना सकते हैं। दूसरी चीज आपको ये डिसाइड करनी है कि आप किस टॉपिक पर ब्लॉग बनाना चाहते हैं। बहुत सारे टॉपिक्स हैं जिन पर आप ब्लॉगिंग शुरू कर सकते हैं, जैसे कि कानून है, गवर्नमेंट स्कीम्स हैं, टेक्नोलॉजी है, फाइनेंस है, एजुकेशन है, हेल्थ है, ऑनलाइन पैसे कैसे कमाएं, या फिर ब्लॉगिंग पर ही आप अपना ब्लॉग बना सकते हैं, टेक न्यूज़ पर आप अपना ब्लॉग बना सकते हैं, रिव्यूज़ पर आप अपना ब्लॉग बना सकते हैं। तो बहुत सारे टॉपिक्स हैं, आपको बस डिसाइड करना है कि किस टॉपिक की आपको अच्छी नॉलेज है, किस पर आप रेगुलर लिख सकते हैं। ब्लॉग में सबसे इंपॉर्टेंट चीज है कि आपको किसी का आर्टिकल कॉपी नहीं करना है। जैसे कि यहाँ पर ये एक आर्टिकल है 5 वेबसाइट्स के बारे में और नीचे यहाँ पर लिखा हुआ है, तो अगर आप यहाँ से इस तरीके से कॉपी करेंगे और जाकर के अपनी वेबसाइट पर पेस्ट कर देंगे तो इससे गूगल रैंकिंग आपकी खराब हो जाएगी, एसईओ खराब हो जाएगा, आपकी वेबसाइट पर ट्रैफिक नहीं आएगा और आपकी कोई अर्निंग नहीं होगी, आपका टाइम और पैसा दोनों वेस्ट होगा। तो चाहे आप अपने ब्लॉग पर हफ्ते में एक आर्टिकल लिखें, लेकिन आपका आर्टिकल यूनिक होना चाहिए। यूनिक का मतलब ये नहीं है कि आप ऐसी चीज पर एक आर्टिकल लिखें जो पहले किसी ने ना लिखा हो, बल्कि यूनिक का मतलब ये है कि आप बस दूसरे का कॉपी मत करिए इस तरीके से। लेकिन आप आइडिया ले सकते हैं, जैसे कि आप ईशानगुरु.com वेबसाइट पर आए, यहाँ पर आपको ये एक आर्टिकल मिला कि 5 वेबसाइट्स जिनके बारे में आपको जानना चाहिए, तो आप यहाँ से एक आइडिया ले सकते हैं और आप अपना खुद का एक आर्टिकल लिख सकते हैं कि 5 वेबसाइट्स जिनके बारे में आपको जरूर जानना चाहिए। इसको आप अपने तरीके से इस तरह से लिख सकते हैं कि नंबर 1 रेडियो गार्डन। रेडियो गार्डन एक ऐसी वेबसाइट है जहां पर आप दुनिया भर के रेडियो को एक ही जगह पर सुन सकते हैं। नंबर 2 फ्लाइट रडार, जहां पर आप दुनिया भर की फ्लाइट्स की लाइव लोकेशन को ट्रैक कर सकते हैं। नंबर 3 इंटरनेट मैप, जहां पर आप इंटरनेट पर बहुत सारी वेबसाइट्स की रैंकिंग देख सकते हैं। साइबर मैप, तो इस तरह से आप अपने शब्दों में लिखेंगे, इसको कहा जाता है यूनिकनेस। कॉपी कहा जाता है कि आप यहां से कॉपी करें और उसको ले जाकर के एज इट इज वहां पर पेस्ट कर दें, ये होता है कॉपी। लेकिन अगर आप आइडिया लेंगे तो आइडिया लेना कॉपी नहीं होता, क्योंकि एक ही टॉपिक पर इंटरनेट पर आपको हजारों पोस्ट मिल जाएंगी और सबकी सब यूनिक होती है। जैसे कि यहीं पर ये कोई ऐसी पोस्ट नहीं है जो कि पहले किसी ने ना लिखी हो, बल्कि इन वेबसाइट्स के बारे में पहले भी किसी ना किसी ने जरूर बताया होगा, लेकिन मैंने यहाँ पर जो लिखा है वो मेरा अपना तरीका है और किसी और ने जो इन वेबसाइट्स के बारे में लिखा होगा वो उसका अपना तरीका है। तो यहाँ पर सबसे इंपॉर्टेंट चीज है कि आपको अपने ब्लॉग पर कॉपी नहीं करना है, हाँ आप आइडिया ले सकते हैं। अब आपने डिसाइड कर लिया है कि किस लैंग्वेज में आपको ब्लॉग बनाना है और किस टॉपिक पर आपको ब्लॉग बनाना है, तो इसके बाद नेक्स्ट स्टेप आता है डोमेन। डोमेन का मतलब होता है वेबसाइट का एड्रेस। जैसे कि ये मेरी एक वेबसाइट है, अब मैं किसी को अगर बताऊं कि मेरी वेबसाइट पर आप कैसे पहुंचेंगे, तो मैं उसको बताऊंगा कि आप टाइप करना ईशानगुरु.com। तो ये जो ईशानगुरु.com है वेबसाइट का नाम, ये एक डोमेन है जिसे रजिस्टर कराना पड़ता है
और इसके लिए कुछ रजिस्ट्रेशन फीस भी देनी होती है। डोमेन रजिस्टर करने के लिए बहुत सारी वेबसाइट्स हैं जहां से आप अपना डोमेन रजिस्टर कर सकते हैं, जैसे कि नेमचीप, गोडैडी, बिग रॉक, ऐसी बहुत सारी वेबसाइट्स हैं। इनसे कोई फर्क नहीं पड़ता, आप कहीं से भी रजिस्टर करा सकते हैं। सिर्फ प्राइस का थोड़ा फर्क होता है, जैसे कि अगर आप गोडैडी से अपना डोमेन परचेज करेंगे तो स्टार्टिंग में आपको ये सस्ता मिल जाएगा, लेकिन बाद में जब आप रिन्यूअल कराएंगे तो आपको काफी महंगा पड़ेगा। इसी तरह से अगर आप बिग रॉक से डोमेन परचेज करेंगे तो बिग रॉक में आपको शुरू में 799 रुपीज का मिलेगा, लेकिन रिन्यूअल भी आपको सस्ता मिल जाएगा। तो पहले आपको डिसाइड करना है कि आप अपनी वेबसाइट का क्या नाम रखना चाहते हैं, क्या डोमेन रखना चाहते हैं। जैसे कि यहाँ पर मैं टाइप कर देता हूँ ishanblog.com, इसके बाद हम सर्च करेंगे तो यहाँ पर देखिए ishanblog.com अवेलेबल है, इसको हम परचेज कर सकते हैं। लेकिन जो डोमेन आपने सर्च किया है अगर वो अवेलेबल नहीं है तो आप कोई दूसरा सर्च कर सकते हैं। आपको कोशिश करनी चाहिए कि आपका डोमेन .com होना चाहिए और साथ ही उसमें आपका नाम भी हो तो बहुत अच्छा है। इसके अलावा .net, .online, .life इस तरह के डोमेन आपको नहीं लेने चाहिए, आपको सिर्फ .com या फिर .in डोमेन ही लेना चाहिए। तो जैसे कि यहाँ पर .com अवेलेबल है तो हम बाई नाउ पर क्लिक करेंगे, ये यहाँ पर ऐड हो गया है। अब हम यहाँ पर चेकआउट पर क्लिक करेंगे, कंटिन्यू टू चेकआउट करेंगे। अब यहाँ पर प्रोटेक्शन ऐड हो गया है तो इसको हम यहाँ से अनटिक कर देते हैं, हमें किसी तरह का कोई प्रोटेक्शन यहाँ पर नहीं चाहिए। यहाँ से आपको चूज कर लेना है कि आप इस डोमेन को कितने टाइम पीरियड के लिए रजिस्टर करना चाहते हैं। आप इसको 1 साल से लेकर 10 साल तक के लिए रजिस्टर कर सकते हैं। जितने टाइम के लिए आप रजिस्टर करेंगे उतने टाइम के बाद वो डोमेन एक्सपायर हो जाएगा और आपको उसका रिन्यूअल कराना होगा। तो जैसे कि हमारे केस में हम 2 साल के लिए इसको रजिस्टर करा लेते हैं। अब यहाँ पर आपको कोई कूपन कोड डालना होगा अगर आपके पास है, जैसे कि अगर आप इस वीडियो को देख रहे हैं तो आप यहाँ पर ये कूपन कोड डालेंगे। इसके बाद आप यहाँ अप्लाई पर क्लिक करेंगे, ये अप्लाई हो जाएगा। तो यहाँ पर जो इसका प्राइस है 1598 रुपीज, तो आपको सिर्फ पे करना होगा 942 रुपीज 2 साल के लिए। तो यहाँ पर सीधे सीधे आपको 799 रुपीज का डिस्काउंट मिल जाएगा। अगर आप GoDaddy से परचेस करेंगे तो वहां पर भी मैं आपको दिखा देता हूं। जैसे कि godaddy.in पर हम आए, यहाँ पर हमने सर्च किया ishanblog.com, तो आप यहाँ पर देखिए प्राइस दिखा रहा है 199 रुपीज। लेकिन अगर हम कंटिन्यू टू कार्ट करें और इसको बाई करना चाहें तो आप फाइनल प्राइस यहाँ पर देखिए कितना होगा। कंटिन्यू टू कार्ट, यहाँ पर ये एड ऑन्स आ गए हैं, इनको हम डिलीट कर देते हैं। हमें सिर्फ डोमेन लेना है ishanblog.com 2 सालों के लिए। तो यहाँ पर आप देखिए टोटल प्राइस हो गया है 1504 रुपीज। मतलब कि आपको GoDaddy से इस डोमेन को रजिस्टर करने के लिए 1504 रुपए देने होंगे, जबकि अगर आप बिग रॉक से इस डोमेन को परचेज करेंगे तो आपको सिर्फ 942 रुपए देने होंगे 2 साल के लिए। तो इसलिए मैं आपसे कह रहा था कि अगर आप बिग रॉक से डोमेन परचेज करेंगे तो इसमें आपको ज्यादा बेनिफिट मिलेगा और सिक्योर भी ये GoDaddy से ज्यादा है। तो यहाँ पर आप डोमेन सर्च करेंगे, टाइम पीरियड चूज करेंगे, एक कूपन अप्लाई करेंगे, इसके बाद आप यहाँ पर नेक्स्ट करेंगे। अब यहाँ पर आपको एक बिग रॉक अकाउंट बना लेना है, कंटिन्यू करेंगे। यहाँ पर अपना फर्स्ट नेम, लास्ट नेम, ईमेल आईडी, पासवर्ड डालेंगे और नेक्स्ट करेंगे। यहाँ पर आप अपनी बिलिंग इन्फॉर्मेशन देंगे, जैसे कि आप अपना एड्रेस दे दीजिए, कंट्री चूज कर लीजिए, यहाँ से आप स्टेट चूज कर लीजिए, सिटी यहाँ पर डाल दीजिए, यहाँ पर आप जिप कोड डाल दीजिए मतलब पिन कोड, एक मोबाइल नंबर आप यहाँ पर डाल दीजिए। इसके बाद टर्म्स को एक्सेप्ट करेंगे और क्रिएट अकाउंट पर क्लिक करेंगे। अकाउंट आपका क्रिएट हो चुका है। इसके बाद आपको पेमेंट करना होगा। पेमेंट करने के लिए यहाँ पर काफी सारे ऑप्शंस मिल जाएंगे। आप इंटरनेट बैंकिंग, क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड, वॉलेट्स या फिर यूपीआई से भी यहाँ पर पेमेंट कर सकते हैं। जैसे कि यहाँ पर हम पे करेंगे वॉलेट से, तो यहाँ पर वॉलेट हम चूज कर लेते हैं। रिन्यू ऑटोमेटिक का एक ऑप्शन है, आप इसको अनचेक कर दीजिए। अगर आप इसको चेक रखेंगे तो आपका डोमेन ऑटोमेटिकली रिन्यू हो जाएगा। तो यहाँ पर वॉलेट चूज करेंगे या फिर यूपीआई यहाँ पर मैं चूज कर लेता हूँ। इसके बाद पे पर क्लिक करेंगे। यहाँ पर आपको 2 ऑप्शन मिल जाएंगे, या तो आप यूपीआई पर क्लिक करेंगे, यहाँ से चूज कर लेंगे आप कौन सा यूपीआई एप्लीकेशन यूज करते हैं। फोन पे में आप यहाँ पर आईडी डालेंगे, अपनी यूपीआई वेरीफाई करेंगे, प्रोसीड करेंगे तो आपके एप्लीकेशन में नोटिफिकेशन आ जाएगा और आप सीधे पेमेंट कर सकते हैं। या फिर आप यहाँ स्कैन एंड पे पर क्लिक करेंगे, एक QR कोड यहाँ पर आप जनरेट कर लेंगे। जनरेट हो गया तो अब अपना एप्लीकेशन आप ओपन करेंगे और एप्लीकेशन में आप इसको स्कैन करेंगे। जैसे कि यहाँ पर मैं इसको स्कैन कर लेता हूँ अपने फोन पे में। स्कैन करने के बाद आपके सामने अमाउंट आ जाएगा 942 रुपीज। सेंड पर क्लिक करेंगे।
इसके बाद अपना यूपीआई पिन डालेंगे और सबमिट करेंगे तो यहाँ पर पेमेंट हो जाएगा। एक बार पेमेंट होने के बाद ये ऑटोमेटिकली रिडायरेक्ट हो जाएगा, आपको यहाँ पर बस वेट करना होगा। इसके बाद हमें जाना है अपने बिग रॉक अकाउंट में। यहाँ पर देखिए माई अकाउंट, इस पर क्लिक करेंगे तो ये हो गया आपका डोमेन अकाउंट। यहाँ से आप अपने डोमेन को मैनेज कर सकते हैं। जितने भी आप डोमेन परचेस करेंगे सबकी यहाँ पर आपको एक लिस्ट मिल जाएगी और साथ ही एक्सपायरी डेट भी यहाँ पर शो होगी कि आपका डोमेन कब एक्सपायर होगा। आप यहाँ अपने डोमेन पर क्लिक करेंगे तो इसकी आपको यहाँ पर और भी सेटिंग्स मिल जाएगी। तो यहाँ पर फिलहाल हमें वेरिफिकेशन करना होगा अपनी ईमेल आईडी का, तो यहाँ हम रिसेंड मेल पर क्लिक करेंगे जिससे हमारा ईमेल वेरीफाई हो जाए। इस तरह से यहाँ पर आपको ईमेल मिल जाएगा, इसमें आपको एक लिंक मिलेगा, आप इस पर क्लिक करके अपने ईमेल को यहाँ पर वेरीफाई कर लेंगे। देखिए ईमेल यहाँ पर सक्सेसफुली वेरीफाई हो चुका है। अब यहाँ पर हमने डोमेन सक्सेसफुली रजिस्टर कर लिया है तो इसके बाद स्टेप आता है होस्टिंग परचेज करने का। जैसे कि यहाँ पर हमारी एक वेबसाइट है, इस पर बहुत सारे आर्टिकल्स हैं, इमेजेस हैं, वीडियोस हैं, तो इन सारी चीजों को इंटरनेट पर रखना होता है ताकि कोई भी 24 घंटे में कभी भी अगर हमारी वेबसाइट पर पहुंचे तो उसको वो चीजें मिल जाएं। तो इंटरनेट पर इन चीजों को रखने के लिए हमें स्पेस परचेज करना होता है, खरीदना होता है, तो उसी स्पेस को कहा जाता है होस्टिंग। बहुत सारी होस्टिंग कंपनीज हैं जहां से आप होस्टिंग परचेज कर सकते हैं। किसी भी होस्टिंग को परचेज करने के लिए 3 चीजें देखी जाती है। नंबर फर्स्ट, प्राइस अच्छा होना चाहिए, मतलब ज्यादा महंगी भी नहीं होनी चाहिए और सस्ती भी नहीं होनी चाहिए, क्योंकि अगर ज्यादा सस्ती होगी तो फिर उसकी होस्टिंग अच्छी नहीं होगी। तो जैसे कि आजकल बहुत सारी होस्टिंग कंपनीज है जो 40 रुपए 50 रुपए पर मंथ के हिसाब से होस्टिंग देती है, वो आपको बिल्कुल नहीं लेनी चाहिए, क्योंकि उस पर आप एक सक्सेसफुल ब्लॉग रन नहीं कर सकते। दूसरी चीज जो फ्री होस्टिंग होती है वो आपको बिल्कुल नहीं लेनी चाहिए, क्योंकि फ्री होस्टिंग लेकर आप कभी भी एक सक्सेसफुल ब्लॉग नहीं बना सकते। तो जब आप एक ब्लॉग स्टार्ट कर रहे हैं प्रोफेशनली पैसे कमाने के लिए, तो आपको थोड़ा इन्वेस्टमेंट तो करना पड़ेगा। आपको डोमेन और होस्टिंग परचेज करनी चाहिए, फ्री वाले के चक्कर में आपको नहीं पड़ना चाहिए। होस्टिंग परचेज करने के लिए दूसरी चीज जो देखी जाती है वो है स्पीड। आपकी जो वेबसाइट की स्पीड है वो बहुत फास्ट होनी चाहिए कि जब भी यूजर किसी आर्टिकल को ओपन करे तो वो फटाक से ओपन होना चाहिए, क्योंकि यूजर के पास इतना टाइम नहीं होता कि वो आपकी वेबसाइट पर आएगा और वहां पर वेट करेगा पेज के ओपन होने का। तो आपकी जो वेबसाइट है उसकी जो होस्टिंग है उसकी स्पीड अच्छी होनी चाहिए। जैसे कि पहले मैंने जो वेबसाइट बनाई थी ishanllb.com, उसके लिए मैंने होस्टिंग परचेज कर ली थी होस्टगेटर से। जब भी उस वेबसाइट पर एक साथ 300-400 लोग आ जाते थे तो वो वेबसाइट डाउन हो जाती थी। तो होस्टगेटर की जो होस्टिंग है सबसे बकवास होस्टिंग है, आपको भूल करके भी नहीं लेनी चाहिए। तीसरी चीज जो वेब होस्टिंग परचेज करते समय देखी जाती है वो है सपोर्ट, कि अगर आपको वेब होस्टिंग से रिलेटेड कोई भी प्रॉब्लम आ रही है तो आपको सपोर्ट कंपनी की तरफ से कैसा मिल रहा है, ये भी काफी इंपॉर्टेंट होता है। तो इन्हीं तीनों चीजों को ध्यान में रखते हुए बेस्ट प्राइस, बेस्ट स्पीड और बेस्ट सपोर्ट, यहाँ पर मैंने 3 वेब होस्टिंग कंपनीज की लिस्ट बनाई है। सबसे पहली है interserver.com। इस वेबसाइट का प्राइस सबसे अच्छा है। पहले आपको सिर्फ $1 देना होगा 3 महीनों के लिए, जो कि 76 रुपीज बनता है, मतलब कुल 76 रुपए में आपको 3 महीनों के लिए वेब होस्टिंग मिल रही है। इसके बाद आपको हर महीने $5 देने होंगे। इसमें आप अनलिमिटेड वेबसाइट्स बना सकते हैं। इसमें आपको 450 से भी ज्यादा क्लाउड एप्स मिल जाएंगी। इसमें आपको सी पैनल मिल जाएगा, इसको मैनेज करने के लिए अनलिमिटेड स्टोरेज और ट्रांसफर आपको मिल जाएगा। और सबसे बेस्ट चीज कि इसमें आपको प्राइस लॉक गारंटी मिल जाएगी, मतलब कि इसमें आपको हर महीने एक फिक्स अमाउंट ही देना पड़ेगा, वो है $5। $5 को अगर हम रुपीज में देखें तो ये होता है 377 रुपीज, मतलब कि आपको हर महीने सिर्फ 377 रुपीज देना है और इसमें आप जितनी चाहे उतनी वेबसाइट्स बना सकते हैं, कितनी भी बड़ी वेबसाइट आप इस पर होस्ट कर सकते हैं। जबकि दूसरी होस्टिंग कंपनीज में आपको शुरू में तो काफी सस्ता मिलता है, जैसे कि यहाँ पर मैं आपको होस्टगेटर का ही एक एग्जांपल दिखा देता हूँ। यहाँ से अगर हम होस्टिंग परचेज करेंगे, यहाँ पर मैं वेब होस्टिंग, लिनक्स, शेयर्ड होस्टिंग, इसमें मैं जाऊँ, जैसे कि यहाँ पर ये बेबी प्लान है, अगर हम इसको परचेज करते हैं 2 साल के लिए तो ये हमें पड़ेगा 349 रुपीज पर मंथ। लेकिन उसके बाद जब आप इसका रिन्यूअल कराएंगे तो ये आपको 499 रुपीज में पड़ेगा और हो सकता है कि इससे भी ज्यादा बढ़ जाए। तो यहाँ पर प्राइस लॉक नहीं होता, शुरू में कुछ होता है, बाद में कुछ होता है और रिन्यूअल पर कुछ और ही हो जाता है। तो इसलिए इंटरसर्वर में सबसे बेस्ट चीज है प्राइस लॉक गारंटी,
कि आपको हर महीने सिर्फ 377 रुपीज मतलब कि $5 पे करने हैं। इसके अलावा आपको एक पैसा भी ज्यादा पे नहीं करना है लाइफ टाइम के लिए। इसकी बस एक ही कमी है कि इसमें पेमेंट के सिर्फ 2 ही ऑप्शन अवेलेबल हैं, एक तो है क्रेडिट कार्ड और एक है पेपल। तो अगर आपके पास इंटरनेशनल डेबिट कार्ड है तो आप पेपल अकाउंट बनाकर यहाँ पर पेमेंट कर सकते हैं, या फिर अगर आपके पास क्रेडिट कार्ड है तो आप डायरेक्ट यहाँ पर पेमेंट कर सकते हैं। लेकिन अगर आपके पास पेपल भी नहीं है और आपके पास क्रेडिट कार्ड भी नहीं है तो आप यहाँ पर पेमेंट नहीं कर पाएंगे। तब आपके लिए यहाँ पर एक दूसरा ऑप्शन है A2 होस्टिंग। A2 होस्टिंग का लिंक भी आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। ये भी बेस्ट होस्टिंग है, बेस्ट स्पीड, बेस्ट प्राइस और साथ ही बेस्ट सपोर्ट। शेयर्ड होस्टिंग के यहाँ पर काफी सारे प्लान्स दिए गए हैं, जैसे कि अगर आप एक से ज्यादा वेबसाइट बनाना चाहते हैं तो आपको हर महीने 377 रुपीज यहाँ पर देने होंगे स्टार्टिंग में, और रिन्यूअल पर आपको 906 रुपीज देना होगा। तो जैसे कि मैंने आपको अभी बताया, प्राइस लॉक गारंटी नहीं है। शुरू में जितने भी टाइम के लिए आप परचेस करेंगे 377 रुपीज में पड़ेगा, लेकिन जब आप रिन्यूअल कराएंगे तो यही होस्टिंग आपको 906 रुपीज में मिलेगी, जो कि इंटर सर्वर से बहुत महंगा है। और थर्ड है यहाँ पर हमारी इनमोशन होस्टिंग। ये भी एक बेस्ट होस्टिंग है, स्पीड अच्छी है, सपोर्ट अच्छा है और साथ ही प्राइस भी अच्छा है। यहाँ पर हम देखेंगे वेब होस्टिंग, शेयर्ड होस्टिंग में तो यहाँ पर 3 प्लान्स दिए गए हैं। लॉन्च में आप 2 वेबसाइट बना सकते हैं, पावर में सिर्फ 6 वेबसाइट बना सकते हैं, प्रो में आप अनलिमिटेड वेबसाइट बना सकते हैं, जिसका यहाँ पर देखिए प्राइस कितना हाई है। $13 आपको पे करने होंगे और रिन्यूअल पर आपको $15 पे करने होंगे। तो चलिए पहले हम होस्टिंग परचेज करेंगे। इसके लिए वीडियो की डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा, आप उस पर क्लिक करेंगे। इसके बाद आप यहाँ बाय नाउ पर क्लिक करेंगे। बाय नाउ पर क्लिक करने के बाद यहाँ आप एक नया डोमेन रजिस्टर भी कर सकते हैं, लेकिन अगर आपने पहले से रजिस्टर किया हुआ है तो आप यहाँ आई ऑलरेडी पर क्लिक करेंगे और यहाँ पर आप अपना डोमेन नेम डालेंगे। जैसे कि यहाँ पर मैं डाल देता हूँ ishanblog.com। कंटिन्यू करेंगे। अब यहाँ पर ये बोल रहे हैं कि आप अपने डोमेन को ट्रांसफर करना चाहते हैं या नहीं, तो हम नो कर देंगे क्योंकि हमें ट्रांसफर नहीं करना है, डोमेन हमें बिग रॉक पर ही रखना है। तो इसके बाद कंटिन्यू करेंगे। अब यहाँ पर आपको एक अकाउंट क्रिएट कर लेना है। सबसे पहले यहाँ पर आप अपनी ईमेल आईडी डालेंगे, यहाँ पर आप एक पासवर्ड चूज कर लेंगे, पासवर्ड आपका स्ट्रांग होना चाहिए। इसके बाद यहाँ टर्म्स को एक्सेप्ट करेंगे और क्रिएट अकाउंट एंड कंटिन्यू पर क्लिक करेंगे तो आपका एक अकाउंट यहाँ पर क्रिएट हो जाएगा। इसके बाद आप यहाँ कंटिन्यू करेंगे। आपको यहाँ पर अपनी डिटेल्स देनी होगी, फर्स्ट नेम, लास्ट नेम, कंपनी नेम। जैसे कि फर्स्ट नेम डाल देते हैं, लास्ट नेम यहाँ पर हम डाल देते हैं। इसके बाद कंपनी में यहाँ पर आप अपनी वेबसाइट का नाम डाल दीजिए। यहाँ पर आपको अपना एड्रेस डाल देना है। सिटी यहाँ पर डाल देते हैं दिल्ली, स्टेट में यहाँ पर मैं डाल देता हूँ दिल्ली, जिप कोड यहाँ पर हम डाल देते हैं मतलब पिन कोड। इसके बाद यहाँ पर आपको एक मोबाइल नंबर डाल देना है और कंटिन्यू करेंगे। अब यहाँ से आपको टाइम पीरियड चूज कर लेना है, आप कितने टाइम के लिए होस्टिंग परचेज करना चाहते हैं। जैसे कि यहाँ पर हम चूज कर लेते हैं 3 मंथ्स। इसमें ये होगा कि पहले 3 महीनों के लिए हमें सिर्फ $1 में मिलेगी और उसके बाद हमें हर 3 महीने में सिर्फ $15 देने होंगे, मतलब $5 पर मंथ के हिसाब से। जितने ज्यादा टाइम के लिए आप परचेस करेंगे उतना ही आपको यहाँ पर डिस्काउंट में मिलेगा। तो मैं आपको यही सलाह दूंगा कि कम से कम आप 12 महीने के लिए होस्टिंग परचेस करके चलिए, जो कि यहाँ पर आपको मिल जाएगी $54 में। इसके बाद पेमेंट के यहाँ पर 2 ऑप्शन दिए गए हैं, क्रेडिट कार्ड और पेपल। जैसे कि यहाँ पर मैं पेपल चूज कर लेता हूँ। इसके बाद टर्म्स एक्सेप्ट करेंगे और प्लेस ऑर्डर पर क्लिक करेंगे। अब यहाँ पर हम अपने पेपल में लॉग इन करेंगे, यूजर आईडी पासवर्ड डालकर लॉग इन कर लेंगे। यहाँ पर हमें $1 पे करना होगा, जो कि इंडियन रुपीज में 79 रुपीज बनते हैं। क्योंकि अभी रुपए की जो वैल्यू है काफी गिरी हुई है, इसलिए हमें ज्यादा पैसे यहाँ पर पे करने पड़ रहे हैं। लेकिन जैसे ही रुपए की वैल्यू बढ़ेगी तो आपको कम पैसे यहाँ पर खर्च करने पड़ेंगे। इसके बाद कंटिन्यू करेंगे। पेमेंट यहाँ पर सक्सेसफुल हो जाएगा। जैसे कि आप यहाँ पर हमारे केस में देख सकते हैं $1 कट हो चुका है। अब हम यहाँ पर कंटिन्यू करेंगे। अब यहाँ पर हमने डोमेन भी परचेज कर लिया है, होस्टिंग भी परचेज कर ली है। तो अब हमें यहाँ पर अपने डोमेन को होस्टिंग से लिंक करना होगा, जिसके लिए पहले तो हम जाएंगे अपने बिग रॉक अकाउंट में। बिग रॉक अकाउंट में यहाँ पर लिस्ट ऑर्डर्स पर क्लिक करेंगे तो यहाँ पर हमारा डोमेन हमारे सामने आ जाएगा। इस पर हम क्लिक करेंगे। इस पर क्लिक करने के बाद यहाँ पर नेम सर्वर्स का आपको एक ऑप्शन मिल जाएगा। आप इस पर क्लिक करेंगे तो आपके सामने नेम सर्वर्स आ जाएंगे। आप यहाँ पर सभी को डिलीट कर दीजिए, इस तरीके से डिलीट करेंगे। और यहाँ पर हमें अपनी होस्टिंग के नेम सर्वर्स डालने होंगे, जो कि आप इंटर सर्वर में लॉग इन करेंगे तो आपको यहाँ पर डिफॉल्ट DNS सर्वर में मिल जाएंगे। ये है सर्वर 1, कॉपी करेंगे और यहाँ पर पेस्ट कर देंगे। सेकंड को यहाँ से हम कॉपी करेंगे और यहाँ पर पेस्ट कर देंगे। बाकी हमें यहाँ पर और डालने की जरूरत नहीं है। अपडेट पर क्लिक करेंगे तो यहाँ पर ये नेम सर्वर
अपडेट हो जाएंगे और हमारी जो होस्टिंग है वो डोमेन के साथ लिंक हो जाएगी। अभी यहाँ पर हम टाइप करके ट्राई भी कर सकते हैं ishanblog.com। तो यहाँ पर देखिए सक्सेसफुली हमारी जो होस्टिंग है डोमेन से लिंक हो चुकी है, इसलिए यहाँ पर इंडेक्स आ रहा है। अगर आपकी होस्टिंग डोमेन से लिंक नहीं हुई है तो आपको थोड़ा वेट करना पड़ेगा, ये लिंक हो जाएगी। अब इसके बाद हमें जाना होगा अपने सी पैनल में। सी पैनल एक पैनल होता है जिसके लिए आप यहाँ लॉग इन टू सी पैनल पर क्लिक करेंगे तो ये ओपन हो जाएगा। सी पैनल से आप अपनी पूरी वेबसाइट को मैनेज कर सकते हैं। इसमें एक फाइल मैनेजर होता है जिसमें आपकी वेबसाइट की पूरी फाइल्स रखी हुई होती है। यहाँ पर आप बैकअप भी ले सकते हैं अपनी वेबसाइट का, कि कभी अगर एक्सीडेंटली आपकी वेबसाइट, आपका ब्लॉग डिलीट हो जाता है तो आप उसका बैकअप अगर पहले से लेकर के रखेंगे तो यहाँ पर आप बैकअप से रिस्टोर कर सकते हैं। साथ ही यहाँ पर आप और भी डोमेन्स ऐड कर सकते हैं, जैसे कि अगर आपको एक से ज्यादा वेबसाइट्स बनानी है तो आप ऐड ऑन डोमेन पर क्लिक करके और भी डोमेन्स यहाँ पर ऐड कर सकते हैं। इसके अलावा यहीं से आप अपनी एक ईमेल आईडी बना सकते हैं, जैसे कि प्रोफेशनल ईमेल आईडी होती है। जैसे कि हमारी प्रोफेशनल ईमेल आईडी है help@ishanguru.com। तो आप यहाँ ईमेल अकाउंट्स पर क्लिक करके वो एक प्रोफेशनल आईडी बिल्कुल फ्री में बना सकते हैं। आप क्रिएट पर क्लिक करेंगे, आप यहाँ से डोमेन चूज कर लेंगे और यहाँ पर आप यूजर नेम क्या रखना चाहते हैं, जैसे कि यहाँ पर मैं डाल देता हूँ हेल्प। तो अब हमारी ईमेल आईडी हो जाएगी help@ishanblog.com। पासवर्ड आप यहाँ पर जनरेट कर लीजिए, ये आपका पासवर्ड हो जाएगा। या फिर आप यहाँ पर अपना खुद का भी एक पासवर्ड रख सकते हैं। स्टोरेज आप कितना देना चाहते हैं ईमेल आईडी को, यहाँ पर हम अनलिमिटेड कर देंगे। इसके बाद क्रिएट पर क्लिक करेंगे तो यहाँ पर हमारी एक प्रोफेशनल ईमेल आईडी देखिए बन चुकी है। चेक ईमेल पर क्लिक करेंगे तो यहाँ पर हमें ईमेल पैनल भी मिल जाएगा, जिसमें हम लॉगिन करके जितने भी ईमेल्स हमें इस प्रोफेशनल आईडी पर सेंड किए जाएंगे उन सभी ईमेल्स को चेक कर सकते हैं। और साथ ही हम अपनी इस प्रोफेशनल ईमेल आईडी को अपनी जीमेल आईडी से भी लॉगिन कर सकते हैं, जो कि मैं आपको दिखाऊंगा। राउंड क्यूब सॉफ्टवेयर है, इसमें हम प्रोफेशनल ईमेल्स चेक करते हैं। तो इस पर मैं क्लिक करके इसको ओपन कर लेता हूं। देखिए यहाँ पर फर्स्ट ईमेल आ गया है, इसको मैं ओपन करता हूं तो इसमें यहाँ पर देखिए हमारी नई ईमेल आईडी की डिटेल्स दी गई है। यहाँ पर इनबॉक्स, ड्राफ्ट, सेंट सारे ऑप्शंस आपको मिल जाते हैं जो जीमेल में मिलते हैं। तो इस तरह से यहाँ पर आप जितनी चाहे उतनी प्रोफेशनल ईमेल आईडीज बना सकते हैं। जैसे कि मुझे एक और बनानी है तो क्रिएट पर क्लिक करूंगा, यहाँ पर मैं इसका नाम रख देता हूँ एडमिन। तो ये हो जाएगी admin@ishanblog.com। पासवर्ड यहाँ पर हम चूज कर लेते हैं। इसके बाद स्टोरेज स्पेस है, इसको हम रखेंगे 1 GB। क्रिएट पर क्लिक करेंगे तो यहाँ पर देखिए एक और ईमेल आईडी बन चुकी है। तो आपने जो डोमेन परचेज किया हुआ है उसी डोमेन पर आप जितनी चाहे उतनी प्रोफेशनल ईमेल आईडी बना सकते हैं इंटर सर्वर की होस्टिंग में। इसके अलावा यहाँ से हम PHP वर्जन चेंज कर सकते हैं, सॉफ्टवेयर इंस्टॉल कर सकते हैं और साथ ही यहाँ पर हम स्क्रिप्ट इंस्टॉल कर सकते हैं, जैसे कि वर्डप्रेस। ये सारी चीजें मैं आपको टाइम के साथ साथ सिखाता रहूंगा, लेकिन फिलहाल हमें यहाँ पर SSL इंस्टॉल करना होगा। SSL मतलब जब आप ishanGuru.com पर आए तो आपको यहाँ पर एक लॉक लगा हुआ मिला। तो इस लॉक का मतलब है कि ये वेबसाइट बिल्कुल सेफ एंड सिक्योर है। लेकिन जब हम यहाँ ishanblog.com पर आए तो यहाँ पर लिखा हुआ है नॉट सिक्योर। तो इस वेबसाइट को सिक्योर करने के लिए या तो आप SSL परचेज कर सकते हैं, जैसे कि हमने ishanGuru.com के लिए एक SSL सर्टिफिकेट परचेज किया हुआ है, या फिर आप यहाँ फ्री वाला SSL भी इंस्टॉल कर सकते हैं, जिसके लिए आप यहाँ SSL TLS स्टेटस पर क्लिक करेंगे अपने सी पैनल में। ये आपको होस्टिंग के साथ फ्री मिल जाता है। तो आप यहाँ पर इन सबको सिलेक्ट करेंगे और रन ऑटो SSL पर क्लिक करेंगे तो यहाँ पर SSL इंस्टॉल हो जाएगा। यहाँ पर आप वापस भी जा सकते हैं, इतने ये इंस्टॉल हो रहा है। और नेक्स्ट टाइम में आप यहीं पर आएंगे और आप फिर से चेक कर सकते हैं कि इंस्टॉल हुआ है या नहीं। इसको इंस्टॉल होने में थोड़ा टाइम लगता है। यहाँ पर ये जब तक चल रहा है मतलब कि वर्क प्रोग्रेस में है। तो जैसे यहाँ पर इस तरह से ग्रीन हो जाएगा तो आप समझ लेना कि आपका जो SSL है वो इंस्टॉल हो चुका है। ये मैं आपको अभी दिखाऊंगा कि किस तरह से इंस्टॉल होने के बाद शो होगा। 5 मिनट के बाद ही यहाँ पर देखिए सभी ग्रीन हो चुके हैं, मतलब कि SSL इंस्टॉल हो चुका है और हमारी वेबसाइट अब सिक्योर हो चुकी है। वापस से होम पर आएंगे तो यहाँ पर भी आप देख सकते हैं कि ये ग्रीन हो गया है और यहाँ पर एक लॉक लग गया है। अब हम इस पर क्लिक करेंगे और अपनी वेबसाइट को यहाँ पर देखेंगे तो देखिए एक लॉक आ चुका है, मतलब कि हमारी जो वेबसाइट है अब ये सिक्योर हो चुकी है। सो आज के लिए बस इतना ही। आज आपका टास्क ये है कि आपको डिसाइड करना है कि आप किस लैंग्वेज में अपना ब्लॉग स्टार्ट करना चाहते हैं। इसके बाद आपको डिसाइड करना है कि किस टॉपिक पर आप अपना ब्लॉग स्टार्ट करना चाहते हैं। आप एक सिंगल टॉपिक भी ले सकते हैं और आप मल्टीपल टॉपिक पर भी
ब्लॉग बना सकते हैं। इसके बाद आपको एक डोमेन परचेज करना है। डोमेन आपको बिगरॉक से लेना चाहिए, उसका लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। इसके बाद आपको होस्टिंग परचेज करनी है। होस्टिंग आपको इंटर सर्वर से लेनी है, लेकिन अगर आपके पास पेपल या क्रेडिट कार्ड नहीं है तो आप A2 होस्टिंग से होस्टिंग परचेज करिए, क्योंकि ये पहला इन्वेस्टमेंट होता है जो आपको करना पड़ेगा। बिल्कुल भी फ्री या सस्ती के चक्कर में मत पड़िएगा, वरना आप एक सक्सेसफुल ब्लॉग रन नहीं कर पाएंगे। इसके बाद आपको अपने डोमेन को होस्टिंग से लिंक कर लेना है और SSL इंस्टॉल कर लेना है। नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको पूरी डिटेल्स में दिखाऊंगा कि आप वर्डप्रेस को कैसे इंस्टॉल करेंगे और कैसे सेटअप करेंगे।